वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट में ऐसे सिंपल इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चंस। ये अलग अलग 10 टाइप के होंगे और बिल्कुल आसान भाषा में हम इनको आपको समझाएंगे ताकि बिल्कुल एक इजी वे में हम इन क्वेश्चंस को कर सकें। एग्जाम्स में आए हुए ये सारे 10 क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के हैं और आप अगर ये टाइप जान लेंगे तो अगर आपके एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आता होगा तो आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन कंप्लीटली यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आधारित होंगे, साधारण ब्याज के ऊपर। ओके, इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस लाएंगे और बहुत सारे ऐसे एसआई और सीआई के नए क्वेश्चंस आप तक लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम्स में आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपको एसएससी, सीजीएल, पीओ या फिर एसबीआई, आईबीपीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इक्विवेलेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, और ये हमारा पार्ट 1 होगा इस नई सीरीज का। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत अच्छे लेवल के हैं, उनको बीच में ऐड किया हुआ है, तो कुछ आसान क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ओके, तो हर एक लेवल की क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीटली हर एक टाइप के होंगे। फाइन। अब सबसे पहले एक बार मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, ध्यान रखना कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपको सपोज करना 100 रुपीज़ दिया है और आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है सपोज कर लो 20, तो अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट में इन दोनों को आपको ऐड करना होगा। 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 आपका अमाउंट हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट में से अगर मैंने प्रिंसिपल को डिडक्ट कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाता है, एसआई। ओके, इसका यूज़ कहीं कहीं पर आपको करना होगा। और बाकी एक बहुत ही जनरल छोटा सा फार्मूला है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, मतलब कि एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। इसका हम यूज़ कई जगह पर करेंगे। ओके, बाकी कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्ट लॉजिक से ही सॉल्व कर लेंगे कि इसमें हमने ऐसी अप्रोच क्यों लगाई। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट एट 6 होल 2/3% फॉर 4 ईयर्स इज ₹4400 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द एसआई एंड प्रिंसिपल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 6 होल 2/3 है। देखो, 6 होल 2/3 है, परसेंट लिखा है, तो इसको अगर हम फर्दर चेंज करेंगे तो 3 इंटू 6 18 हुआ, 18 प्लस 2 कितना हुआ 20, 20/3 तो कितना आ गया 20/3%। फाइन, क्योंकि इसमें लिखा है ना सिंपल इंटरेस्ट, आपको 4 वर्ष का जो है वो बात यहाँ पर हो रही है और ये क्या है 4400 लेस देन प्रिंसिपल है। फाइन, और फिर क्या है कि एसआई मतलब साधारण ब्याज, और आप प्रिंसिपल निकाल के बताइए इसमें। ओके, अब 20/3% बना लिया। अब इसको फिर से क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा क्या होगा, 20/3 इंटू 100 कर दूंगा परसेंटेज हटाने के लिए, और 20 से 5 बार कटेगा तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 15। तो आपका यहाँ पर फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/15 है। अब देखो 1/15 जो आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों है क्या कि एक जो है वो क्या है, एसआई है, और ये 15 क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है। फाइन, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि 4 वर्ष की बात हो रही है बेसिकली। तो अगर मैं बात करूँ कि एसआई जो है वो 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा, तो अभी एक है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, हर साल एक एक मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 हो गया यहाँ पर। ओके, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल होगा वो आपका एज इट इज कितना रहेगा, प्रिंसिपल आपका 15 ही रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। ध्यान रखना दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ आप और नोट डाउन यहाँ पर कर लें। बेसिकली जो आपका एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है, देखो एसआई में जो प्रिंसिपल है वो हर एक वर्ष सेम रहता है। ओके, और सीआई में क्या होता है कि प्रिंसिपल में जो पहले वर्ष का इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है, फिर दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट लगता है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। लेकिन एसआई में क्या है कि केवल आपका ऐसा जो इंटरेस्ट जुड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो आपका एज इट इज़ हर एक वर्ष सेम रहता है। फाइन, तो यहाँ पर 4 साल बाद भी अगर आप अपना प्रिंसिपल देखोगे वो आपका कितना रहेगा, 15 रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना। इसमें क्या है कि 440 लेस देन द प्रिंसिपल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इस रेट पर 4 साल में 4400 रुपये लेस देन है प्रिंसिपल के। ओके, अब देखो 4 और 15 की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा, डिफरेंस आपका आएगा 11, और इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी है 4400, 11 किसके बराबर होगा 4400 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई आपकी 400। फाइन, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसा ही बता दो। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक की वैल्यू हमारी 4400 आ गई है,
400 आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे एसआई और प्रिंसिपल पूछ रहा है। ओके, तो देखो एक की वैल्यू अगर आपकी ये कितनी है, 400 आ गई है, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 15, ठीक है। तो 15 इंटू 400 कर दो, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 15 इंटू 400, ये आपका हो गया 6000, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको ये निकालना है कि 4 साल के बाद में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के बाद में कितना 4 हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको ऐसा ही निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 4 रेशियो में हो जाएगा, 1 रेशियो की 400 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 400, और ये कितना हो गया 1600। अब यहाँ पर तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन क्वेश्चन रियली बहुत आसान है और हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही कम स्टेप्स में कर सकते हैं। फाइन, एक और हम इस तरह के क्वेश्चंस को बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में कहा है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स या फिर ट्रेबल्स itself in 15 years, it will become 5 times of itself in how much time। अब देखना यहाँ पर कहा है कि एक सम ऑफ अमाउंट जो मनी है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पर, ट्रिपल्स मतलब कि तिगुना, या फिर आपको ट्रेवल्स भी लिखा होता है, दोनों का मतलब यही होता है तिहरा या तिगुना, ठीक है। मैंने दोनों वर्ड इसलिए लिख दिए कि क्वेश्चन में आपको ट्रेवल्स लिखा हो या फिर ट्रिपल्स लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होता है, तिगुना या तिहरा, ठीक है। बोथ है इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। फिर पूछा है कि इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मच टाइम, ये पूछा है। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर क्या है कि एक बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला है, खुद से ही मतलब आप समझ सकते हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व आप करते रहते हैं तो आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये क्या होता है, n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू t1 डिवाइड बाई t2, ठीक है। अब देखो इसमें n1 क्या है, ये क्या है, n1 है फर्स्ट टाइम जो नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट टाइम जो नंबर ऑफ टाइम कितना हो रहा है, ट्रिपल्स हो रहा है, तो n1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और जो आपका n2 है वो क्या है, सेकेंड टाइम कितना हो रहा है, तो बिकम्स 5 टाइम्स लिखा है ना, तो ये देखो 5 हो गया आपका। ओके, अब इसी तरह से पहले क्या यहाँ पर दिया है, 15 ईयर्स दिया है, तो हमें t1 की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है, और t2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये चारों वैल्यू इस फॉर्मूले में रखोगे, एक बार में आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई t2, और यहाँ से 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई t2 हो गया। अब 2t2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 15 इंटू 4, और 2 से आप इसको काट दो, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू 2 30 ईयर्स। ओके, ये लेकिन SI पर कंडीशन इंप्लीमेंटेशन होता है। CI में भी हम बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो आप। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या है, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 12 ईयर्स, मतलब कि कुछ सम ऑफ अमाउंट जो है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पर डबल हो जाता है 12 साल में। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि सपोज कर लो कि इफ प्रिंसिपल जो है वो क्या है 100 रुपये है, और 100 रुपये से वो क्या है कि डबल, इसमें लिखा है ना, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 12 ईयर्स। तो देखो अब ये कितना हो जाता है, 200 बन जाता है। तो ये प्रिंसिपल था, ये कितना बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ से कितने 12 साल की बेसिकली बात हो रही है, 12 ईयर में। फाइन, अब इसमें अगर हम क्या है कि यहाँ पर ऐसा ही निकाल दें, देखो प्रिंसिपल इतना था, अब कितना हो जाता है 200 हो जाता है अमाउंट, तो ऐसा ही कितना आ गया 100 आ गया आपका, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ परसेंट पर एनम निकाल दो आप, तो सीधी सी बात है, आप लगा दो SI बराबर PRT बाई 100। अगर आपको सारी चीज़ें पता है इसी यूनिट में भर दो। SI कितना है 100, प्रिंसिपल कितना है 100, ठीक है, रेट हमें निकालनी है, और टाइम कितना है 12 साल की बात हो रही है, डिवाइड बाई 100। अब देखो 100 कैंसिल आउट हो गया। अब ये R की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आएगा 100 बाई 12, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 8 होल 1/3%। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, केवल हमें एज्यूम करना है, कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान से सॉल्व हो जाता है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4/9 है, किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं SI जो है वो कितना है 4/9 है, किसका, प्रिंसिपल का। तो अगर आप यहाँ से SI डिवाइड बाई P निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। मैंने P को इधर ले आया, तो ये मेरी इक्वेशन इस फॉर्मेट में बन गई। फिर कहा है एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट, मतलब कि जो रेट है और टाइम है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये भी चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर ली। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट निकाल दो आप। ओके, तो बहुत आसान है दोस्तों, अगर
अब यहाँ पर देखो SI कितना है 4 हो गया और प्रिंसिपल कितना है 9 हो गया। ठीक है, अब लगा दो आप भाई SI बराबर PRT/100। ये फार्मूला बहुत ही जगह पर यूज़ होता है। ठीक है, अब SI कितना है 4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल कितना 9 है इंटू रेट हमें निकालना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तो R की जगह पर तो R रखोगे ही, टाइम की जगह पर भी आप R रख दो, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। ओके, 100 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 आपका हो गया। और अगर मैं यहाँ से R निकालता हूँ तो देखना R आपका क्या आएगा, यहाँ पर 100 किसका 10 का स्क्वायर होता है तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा, और ये 4 किसका 2 का होता है तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 बार हो जाएगा। तो 20 को अगर 3 से डिवाइड कर दोगे 20/3 आ गया ना आपका, 20/3, और ये कितना आएगा 6 होल 2/3%। ठीक है, तो क्वेश्चन केवल फार्मूला बेस्ड एक तरह से कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक और टाइप की हम यहाँ पर बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। अब देखो इसमें क्या चीज़ आपको दी है कि अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ ₹400 अमाउंट टू ₹480 इन 4 ईयर्स। मतलब कि जो 400 रुपये थे वो कितने हो जाते हैं 480 हो जाते हैं 4 वर्ष में। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल इट अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। तो अमाउंट जो है वो क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% बढ़ा दी जाती है तब। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि जो 400 रुपये हैं वो क्या हो जाते हैं 480 हो जाते हैं किसमें 4 साल में। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% जो है वो आपको बढ़ा देनी है। तो आपसे फिर अपडेटेड अमाउंट पूछा है, अपडेटेड अमाउंट ये पूछा है। तो देखो ये आपका प्रिंसिपल था और ये आपका अमाउंट बेसिकली बन जाता है। अब क्वेश्चन में केवल जितनी बात लिखी है उसी का ही हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यहाँ पर। एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रिंसिपल हमारा कितना था 400 रुपये था। ओके, अब 2% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, 4 साल में बढ़ेगी, तो आप क्या करो 400 रुपये के ऊपर 4 वर्ष में कितनी बढ़ रही है 2% बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हम यहाँ पर कर देंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसको 2% से निकालोगे तो 2/100 कर दो, तो ये कितना आ गया 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ पर 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, मतलब टोटल कितना बढ़ा 32 बढ़ गया। अब पहले अमाउंट कितना था ओल्ड अमाउंट था 480, अब 2% बढ़ रहा है 4 साल में कितना बढ़ रहा है 32 बढ़ रहा है, तो न्यू या फिर अपडेटेड जो अमाउंट वो कितना हो जाएगा 480 ओल्ड वाला अमाउंट, और इसमें जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है ओके 2% वाला वो आप जोड़ दो 32, तो ये कितना आ गया आपका 512 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार में क्वेश्चन इस तरह से हमें एग्जाम में ये अप्रोच करनी है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसको बेस से कैसे कर सकते हैं, एक बार बेस से भी देख लेते हैं। बेस में ऐसा कुछ है नहीं, बेस में क्या था कि प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बन जाता है। ठीक है, 4 ईयर में ये बात की गई है, तो क्या था ये 400 रुपीज़ था और कितना हो जाता है 480 हो जाता है। ठीक है, तो देखो 4 साल में जो इंटरेस्ट है वो कितना होता है 80 रुपये हो रहा है ना, 480 में से 400 घटाओगे 80 हो रहा है। तो अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 20 आ गया। तो आप क्या करो यहाँ पर लगा दो SI बराबर PRT/100। तो 1 साल का कितना है 20 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दिया है 400। ओके, रेट अभी हम यहाँ पर निकाल देते हैं, और टाइम क्या है अभी केवल हम 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100। ओके, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ और 4 उधर जाएंगे, मतलब कि रेट कितना आ गया आपका 5% आ गया। ओके, अब यहाँ पर कहा है कि 2% जो है वो आपका क्या बढ़ता है हर साल बढ़ता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इसमें 2% का आप इंक्रीमेंट करोगे तो कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा। ठीक है, 7% आ गया आपका। अब ये क्या है 4 साल तक होता है 7% इंटू 4। ठीक है, ये कितना आ गया 28% हो गया। फाइन, अब ये 28% किसका निकाल दो इस 400 का निकाल दो, तो ये क्या करना होगा 28% है 28/100 इंटू 400 कर दो, तो 100 से 100 28 इंटू 4 यहाँ पर आप कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 8 32, 2 ईयर 3 ईयर 4 इंटू 2 8 8 3 1, तो ये कितना आ गया 112 आ गया। अब आपको क्या अमाउंट पूछा है ना, ओके कि मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देखो ये कितना 112 तो आपका इंटरेस्ट आया ना, और प्रिंसिपल कितना था 400, तो 400 में आप 112 जोड़ दो तो कितना आ गया 512। अब यही है कि अगर बेस से करोगे तो आपको एक एक चीज़ करनी होगी, लेकिन जो अभी मैंने पीछे आपको फंडा बताया वो बिल्कुल आसान है, एग्जाम्स में आप उसी फंडे को फॉलो करें। दोस्तों 6 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है अ सम ऑफ
1600 gives a simple interest of rupees 252 in 2 years and 3 months द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक जो सम ऑफ अमाउंट जो है 1600 रुपये है, वो क्या है, गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 252। ठीक है, इतना आपको सिंपल इंटरेस्ट देता है कब, 2 साल 3 महीने में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो देखो ये टाइम जो थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है, तो हम क्या करते हैं, ईयर को चेंज कर लेते हैं। अब 2 ईयर कंप्लीट है, 3 मंथ दिए, तो 3 मंथ्स को ईयर में कंप्लीट करना है, 3/12 करोगे। ओके, और आप इसको अगर एक बार फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9/4 हमें ईयर यहाँ पर मिल गए। अब इसको क्या सॉल्व कर लो ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 इंटू 2 2 8 8 प्लस 1 9, 9/4 आपका आ गया। ओके, अब इसमें ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। आप सीधा सीधा लगा दो, SI बराबर PRT/100 फिर से लगा दो। अब देखो SI कितना मिलता है, 252 मिल जाता है यहाँ पर, 252 मैंने यहाँ पर रख दिया। प्रिंसिपल कितना दिया, 1600 दिया है, इसको रख दिया। रेट निकालना है, टाइम कितना, अब 9/4 हो गया ना, तो 9/4 रख दिया। डिवाइड बाई 100 भी होता है, तो 100 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये 100 से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, फाइन। अब यहाँ पर आप रेट ये देखो 252। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर में देखूंगा तो ये 4 से 4 बार कटेगा, 9 इंटू 4 कितना हो गया, ये आपका हो गया 36R। ओके, अब आप R की वैल्यू यहाँ पर निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, 252 डिवाइड बाई 36, और ये पूरा 7 बार डिवाइड होगा, तो रेट कितना आ गया, 7%। ठीक है, ये कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड था। ऐसे क्वेश्चंस PO वगैरह में आपको दिखते रहते हैं एक एक मार्क्स में। एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं 7th की। अब देखो इसमें क्या है, मोहन डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी इन बैंक after some time ratio of the principal and amount is rupees 4:5 and after 3 years this ratio changes to 5:7, find the split percent। मतलब कि मोहन डिपॉजिट करता है एक सम ऑफ मनी को बैंक में, और कुछ टाइम के बाद जो रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का वो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ओके, फिर कहा है कि 3 साल के बाद में जो रेशियो जो है वो चेंज कितना हो जाता है, 5:7 में हो जाता है। तो आपको रेट परसेंट बतानी है कि रेट परसेंट कितनी थी। अभी ये मुझे पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 4:5 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, फिर कहा गया है कि 3 साल के बाद में, ठीक है, 3 साल के बाद में रेशियो कितना चेंज हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ठीक है, अब सब कुछ बात किस पर हो रही है, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन जो है, मोहन डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी इन बैंक आफ्टर सम टाइम रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज रुपीज 4:5 एंड आफ्टर 3 years द रेशियो चेंजेस टू 5:7, फाइंड द रेट परसेंट। दोस्तों जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता है कि SI है या CI है, तो बाय डिफॉल्ट हम किसको मानते हैं, SI को मानकर क्वेश्चन करते हैं। और वैसे भी ये SI की सीरीज है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन SI का ही मैं करा रहा हूँ आपको। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर सर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कंप्लीटली ये SI है या फिर CI है। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो ऑटोमेटिकली आपको SI पर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वरना आप लैंग्वेज से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, अब इसमें देखो जब मैं SI पर इसको मान रहा हूँ तो प्रिंसिपल क्या आपका चेंज होगा, प्रिंसिपल हमारा चेंज नहीं होगा, केवल अमाउंट चेंज होता है वहाँ पर इस केस में। अब इसमें एक चीज़ देखना कि 4:5 ये है, और फिर 3 साल के बाद कितना होता है, 5:7 हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल को इक्वल कर लेता हूँ दोनों साइड में। तो देखो प्रिंसिपल को अगर आपको इक्वल करना है तो ये 4 रेशियो है, 5 रेशियो, तो आप क्या करो कि ऊपर के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से जब मैं ऊपर करूंगा तो नया जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा, 5 इंटू 4 20 आ गया, 5 इंटू 5 कितना आ गया, 25 आ गया। अब इधर 4 से कर दो, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, और 4 इंटू 7 कितना आ गया, 28। अब मुझे प्रिंसिपल इक्वल मैंने बना लिया, क्योंकि SI में क्या है, प्रिंसिपल आपका हर बार सेम रहेगा। ओके, अब देखना अमाउंट में कितना डिफरेंस आया। देखो अमाउंट में डिफरेंस 25 28 के बीच में कितना आया, 3 आया, और टाइम कितना दिया हुआ, 3 years, 3 साल में। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 ईयर में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो एक में कितना डिफरेंस आएगा, 1 का आएगा। ओके, अब आपसे पूछा क्या, रेट परसेंट आपको निकालना है। तो रेट परसेंट के लिए निकालना है क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारा, 5%। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि यहाँ पर अल्टीमेटली SI बराबर PRT/100 ही बैकग्राउंड में चल रहा है। देखो अब वो कैसे चल रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, PRT/100 ये कैसे चल रहा है, एक साल में एक का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1 बनेगा ना हमारा, तो 1 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना आपका 20 है, इंटू रेट जो है वो आपको निकालनी है, और टाइम कितना है 1
डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 20 से 5 बार जाएगा, रेट आपका कितना आ गया यहाँ पर 5% आ गया। यही चीज़ मैंने ऊपर भी सॉल्व की है, या तो आप एक बार में कर लें, या फिर अगर आप बेस मेथड लगाकर भी इसके बैकग्राउंड प्रोसेस को समझना चाहें तब ये भी चीज़ समझ सकते हैं। दोस्तों हम इस 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, इसको हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसमें कहा है अ सम ऑफ ₹4000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 4000 रुपये जो है वो आपने डिवाइड किए 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो है वो लेंथ मतलब कि उधार दिया 3% पर एनम, और दूसरा पार्ट जो है वो 5% पर एनम पर CI पर दिया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर। फिर कहा है इफ ओवरऑल इंटरेस्ट गेट आफ्टर 1 ईयर इज 144, कि मतलब ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला एक साल के बाद में 144 रुपये मिला। फिर पूछा है फाइंड द फर्स्ट पार्ट, आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है। अब इसको दोस्तों एक ध्यान रखना है, इसका सबसे बेस्ट शॉर्टकट यही है कि आप इसमें एलिगेशन अप्लाई कर दें। अब वो कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। 4000 डिवाइड हुए 2 पार्ट से, पहला पार्ट जो है 3% पर एनम है, ठीक है, एक साल में, क्योंकि सब यूनिट सेम है ना, 3% पर एनम, और ये कितना है सेकेंड पार्ट है 5% पर एनम, और फिर एक साल के बाद में 144 का इंटरेस्ट, मतलब सारी क्वांटिटी इक्वल है, तो हम यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। अब ये कैसे करना है कि 4000 का पहले आप 3% निकाल दो, तो ये कितना आ गया 120। फिर सेकेंड पार्ट 5% है, तो मैंने क्या किया 4000 का 5% निकाल दिया, मतलब कि 5/100, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 200। ओके, अब एक साल के बाद इंटरेस्ट जो है वो कितना मिलता है 144, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मेट में इक्वेशन बनाएंगे 120 और ये कितना हो गया 200, और ये कितना मिल रहा है 144। तो यहाँ से आप रेशियो जनरेट कर लें। 200 में से 144 को अगर मैंने लेस किया तो कितना आया 56:2। 144 में से 120 को घटा दिया, कितना आ गया 24। अब आप 8 से इसको काट दो, 8 से 7 बार जाएगा और 8 से 3 बार जाएगा, 7:3 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पहला पार्ट निकाल दो, पहला पार्ट क्या रेशियो क्या है 7 रेशियो है, तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा 7 डिवाइडेड बाई 7 + 3, 7 कितने में से है 10 में से है ना, तो 7 आउट ऑफ 10, और टोटल अमाउंट कितना, ये टोटल सम कितना दिया आपको 4000 दिया है, 4000 रख दो, 1 0 से 1 0 कटा, 400 × 7 कितना हो गया आपका 2800, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब अगर एग्जामिनर कहता है कि आपसे सेकंड पार्ट आप निकालें, तो आप सेकंड पार्ट भी आसानी से निकाल सकते हैं 3/10। सेकंड पार्ट क्या होगा 3/10 इंटू किसका 4000 का, और ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका 1200 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक फंडा मालूम है। दोस्तों बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप इसको बेस मेथड से सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इसमें एक बहुत ही छोटा सा एक फंडा बताना चाहूँगा। कैलकुलेटिव है, अगर आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन में बनाओगे तब। तो सबसे पहली बार यहाँ पर चीज़ क्या दी है, अ सम ऑफ एक अमाउंट है 7930 रुपये, ये डिवाइड होता है 3 पार्ट में, और जो लोन दिया जाता है वो 5% सिंपल इंटरेस्ट पर ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तीनों के लिए 5% पर दिया जाता है। टाइम तीनों के अलग अलग हैं, एक को 2%, एक को 2 साल, 3 साल और 4 साल में दिया जाता है। फिर कहा गया है कि जो अमाउंट है तीनों का वो इक्वल है। ओके, इसमें कहा है ना इफ़ द अमाउंट ऑफ ऑल द 3 आर इक्वल आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ द लोन देन ए रिसीव द लोन ऑफ हाउ मच रुपीज़, मतलब कि आपको ए का बताना है कितना ए को लोन मिला। अमाउंट सेम है, देखो जब कभी भी आपको पता चले कि अमाउंट जो है वो सेम है तो क्या है कि आप इनको रेशियो वाइज बना सकते हो। रेशियो वाइज किस तरह से बनाना है, 1 डिवाइडेड बाई A1 इज टू 1 डिवाइडेड बाई A2, सेकेंड वाला अमाउंट 1 डिवाइडेड बाई A3। ओके, अब देखना अमाउंट आपका क्या होता है, अमाउंट मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो, और रेट इनटू टाइम, यही चीज़ तो आपकी अमाउंट बनती है कि कितना इंटरेस्ट मिला है, और कित प्रिंसिपल को आप ऐड कर दो तो आपका अमाउंट बन जाता है। फाइन, अब यहाँ पर ध्यान देखना कि 1 डिवाइड बाई A1, तो आप इसको क्या करोगे 100 प्लस R1 T1 कर दो इज टू 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R2 T2 इज टू 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R3 और T3। ओके, अब हमें क्या है कि
ये आपका जो 5% रहेगा ये तो सब में सेम ही है ना तीनों के लिए, केवल ईयर चेंज हो रहे हैं 2 3 4। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस R1T1 मतलब कि 5, और पहला कितना है 2 साल दिया है, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो जाएगा। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, इसको डायरेक्ट लिख लो इस 2। अब ये कितना हो जाएगा R2T2 इस बार 3 वर्ष दिया है, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 115 हो गया इस 2। अब ये R3T3 दिया है तो ये कितना है 5% है, और यहाँ पर लास्ट वाला 4 ईयर दिया है तो 5 इंटू 4 20 हो गया, 1 डिवाइड बाई 120 हो गया। अब क्या करो कि ये आपका रेशियो बन गया। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो क्या है कि मैं इस पार्ट को दोस्तों यहाँ पर लेकर आ जा रहा हूँ, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ। फाइन। अब इसमें ध्यान रखना कि इसको आप क्या है 5 से काट सकते हो, तो आप जैसे ही 5 से इसको काटोगे तो कितना बार जाएगा 22 बार, और इसको काटोगे कितने बार जाएगा 23 बार, इसको आप 120 को काटोगे कितने बार जाएगा 24 बार, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, इसको कंप्लीट रेशियो में कन्वर्ट करना है। सबसे बेस्ट शॉर्टकट ये होता है कि आप पहली वाली वैल्यू को बिल्कुल छोड़ दो। ओके, तो अगर मुझे पहला रेशियो लिखना है तो पहली वैल्यू को छोड़ दो और 23 और 24 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो 23 इंटू 24। अभी वैल्यू इनकी मत निकालना। ओके, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ 23 इंटू 24 रेशियो आ गया यहाँ पर। अब दूसरा अगर आपको बताना है तो आप दूसरे वाले को छोड़ दो, तो सेकंड वाले को अगर मैं छोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 22 और 24 यहाँ पर मिलेगा, तो 22 इंटू 24 मैंने कर दिया इस 2। अब तीसरा रेशियो लिखना है तो तीसरे वाले को छोड़ दो, 22 और 23 रख दो, 22 इंटू 23, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये 24 और इसमें 22 है, 24 भी है, इसमें 22 है, तो इसको एक बार 2 से आप काट सकते हो। तो 2 से मैंने 24 को अगर काटा तो कितना मिलेगा मुझे 23 इंटू 12 मिलेगा। फिर मैंने 22 को कैंसिल आउट कर दिया 2 से, तो कितना मिल गया 11 इंटू 24। फिर मैंने 2 से 22 को फिर यहाँ पर काट दिया तो ये कितना मिल जाएगा 11 इंटू 23, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। अब देखो 23 और 12 की मल्टीप्लाई तो आपको एक बार करनी होगी। ये मल्टीप्लाई आपकी आएगी 276, और 11 और 24 की ये कितनी आएगी 264, और 11 24 की 264, और 11 और 23 की जो है वो आपकी आएगी 253। ओके, इतना आपका आ गया। पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि लोन जो ए को कितने अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ, पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है ए। तो ए का अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा 276 डिवाइडेड बाई, इन तीनों को ऐड करोगे तभी तो आउट ऑफ होगा ना। 276 इन तीनों में से ही है, तीनों को फर्दर अगर आप ऐड कर लोगे कितना मिल जाएगा 793। ओके, अब ये किसका है, टोटल कितना था 7930 था ना, 7930 था। अब देखना यही चीज़ तो यहाँ पर ये पूरा 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो ए का पार्ट है, ओके, तो जो ये मैंने किसके बराबर है, ये आपका ए का पार्ट है, इसको आप यहाँ पर देख लो। तो ये ए का पार्ट कितना आ जाएगा 276 इंटू 10 कितना आएगा 2760, और ये आपका दोस्तों क्वेश्चन बन जाएगा। केवल क्या है 2-3 इसमें स्टेप्स हैं और एग्जाम्स में हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको लगभग 1 मिनट का टाइम तो लग सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके सेकेंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है। 10th क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको भी देख लें, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप बेस से सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। इसमें क्या है एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 18,800, मतलब कि 18,800 रुपये का जो अमाउंट है वो SI पर 11 वर्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, और रेट परसेंट जो है पहले 7 ईयर्स क्या है 7% का है, फिर जो नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या है 6% का है, और लास्ट ईयर में कितना है 7.5 है। तो टोटल मैं रेट परसेंट यहाँ पर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या है 7 वर्ष स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 7 ईयर्स हैं वो 7% से है, तो 7 इंटू 7% हो गया, ओके, प्लस नेक्स्ट जो 3 ईयर्स है वो कितना है 3 इंटू 6 है, ओके। और जो देखो 7 और 3 10 साल हो गए, टोटल 11 साल की बात हो रही, तो एक ही वर्ष बचा। फिर लास्ट ईयर कितना है 7.5 है। तो आप क्या करो कि इन सबको जोड़ लो, तो ये कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 7.5, ठीक है। अब इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 74.5%, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब यही हुआ कि आपको 74.5% ऑफ 1880 ये आपको करना है, ओके। अब ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं इस 18,800 का 74.5% सॉल्व करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 18,800 का 75% निकाल दूंगा,
और जो 75% निकालूंगा उसमें से मैं 0.5% जो है वो लेस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली बात कितनी बन जाएगी, 74.5% ही तो निकल रहा है। ओके, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। फाइन, अब देखो 1800, अगर 18,800 की मैं 75% की बात करता हूँ तो 75% को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको हम क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसका तो मैं कर दूंगा 18,800 का 75% कितना, 3/4 से मल्टीप्लाई, और जो 0.5% ऑफ ये भी 18,800 का ही होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि 18,800 की बात यहाँ पर हो रही है और इसका 1% बता दो कितना आ जाएगा। 1% दोस्तों इसका आ जाएगा 188। तो अगर मैं 0.5 मतलब कि हाफ निकालूंगा तो इसका हाफ कर दो, तो हाफ कितना आ गया, 94। तो इसमें से मैं 94 को लेस कर दूंगा। अब 4 से आप इसको फर्दर काट दोगे। ओके, तो और 3 से आप आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक डिजिट मिल जाएगी 14100। इसमें से आप 94 को और डिडक्ट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 14006। इतना आपको मिल गया और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो क्या है कि क्वेश्चन को अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं, और यहीं पर अगर आप एक बार में भी करना चाहो, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो तो आप एक बार में भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो क्या है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप में भी ब्रेक करके भी आसानी से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। अगली वीडियो में कुछ अदर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो आप इस वीडियो में अपने सुझाव जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनको आप विजिट कर लें। ओके, और अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की नई सीरीज के साथ में। दोस्तों थैंक यू, हैव अ गुड डे।